नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 अक्टूबर मंगलवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि जिन राज्यों में हमारी सरकार है वहां जातिगत गणना होगी। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में हमारी सरकार आ रही है। हमारे पास जाति जनगणना का डेटा नहीं। सरकार अगर उस डेटा को रिलीज नहीं करती है तो जब हमारी सरकार आएगी तब हम उसे रिलीज करेंगे। राहुल ने कहा कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है, सवाल ये है कि देश का जो धन है क्या वो इन लोगों के हाथ में है या नहीं। देश के संस्थानों में आदिवासी, ओबीसी, दलित कितने हैं, सवाल ये है। हिंदुस्तान के संस्थानों में कितने हैं, यही हम पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप देश को तोड़ना चाहते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 57 उम्मीदवारों की चौथी, छत्तीसगढ़ के 64 उम्मीदवारों की दूसरी और राजस्थान की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने सोमवार को यहां कहा कि गत 1 अक्टूबर को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तीनों राज्यों के इन उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दी थी। राजस्थान में 5 सांसदों को उतारा गया है, जिनमें नरेंद्र कुमार मंडावा से, पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जोटवाड़ा से, श्रीमती दिया कुमारी विद्याधर नगर से, बाबा बालकनाथ तिजारा से, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से तथा भागीरथ चौधरी किशनगढ़ से शामिल हैं। पांचों राज्यों की विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ घंटे बाद भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। छत्तीसगढ़ में जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उनमें केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को भरतपुर सोनहत से, श्रीमती गोमती साय पत्थलगांव से और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव लोरमी से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव से, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर दक्षिण, अमर अग्रवाल बिलासपुर से, राजेश मूणत रायपुर पश्चिम से, प्रेम प्रकाश पांडे भिलाई से लड़ेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा से फिर नोटिस मिला है। विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगते ही श्री शर्मा को यह नोटिस मिला है और उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे नई दिल्ली के रोहिणी स्थित दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के दफ्तर बुलाया गया है। श्री शर्मा से मामले में दिल्ली पुलिस अपराध अब तक 4 बार पूछताछ कर चुकी है। उससे इनसे पहले गत 20 मार्च को लगभग 9 घंटे पूछताछ हुई थी। विश्व डाक दिवस आज मनाया जा रहा है। ऑनलाइन के इस दौर में मनी ऑर्डर अपनी जगह बनाए हुए हैं। हालांकि अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर चलन में आ गए हैं। इनसे न केवल लेन देन हो रहा है बल्कि मनी ऑर्डर से मंदिरों में दान करने के साथ प्रसाद आदि भी मंगवाया जा रहा है। बात करें प्रमुख मंदिरों की तो उनमें भी मनी ऑर्डर से दान आ रहा है। हालांकि पहले की तुलना में इसका चलन अब जरूर कम हो गया है। डाक विभाग के जानकारों की माने तो अब इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का चलन बढ़ा है। राजस्थान सर्किल में रोजाना 2 से 3 हजार इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर हो रहे हैं। खास बात यह है कि इन मंदिरों में भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर से दान हो रहा है। जयपुर से भरतपुर जाते वक्त टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया दौसा जिले के सिकंदरा टोल प्लाजा पर रुके। गुर्जर समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जौनपुरिया ने कहा कि प्रदेश की करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर समाज के वोटर्स की संख्या 35,000 से ज्यादा है। उन सभी सीटों को भी भाजपा की झोली में डालेंगे। वहीं प्रदेश की 18 सीटों पर गुर्जर समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने आज समाज के लोगों की बात सुनी है। पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते पहले भी यह बात रखी कि जहां जहां गुर्जर समाज बाहुल्य है वहां हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से चंद मिनट पहले आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में स्वचालित धुलाई यंत्र की सुविधाओं कार्य का लोकार्पण किया। आचार संहिता की जानकारी होने पर कार्यक्रम समय में भी बदलाव किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिव्यांगता के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों में काम करके शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया। श्री केजरीवाल ने यहां एक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले 11 दिव्यांगजनों के अलावा 4 ओलंपिक खिलाड़ियों को भी
स्टेट अवार्ड देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल और गुरु तेग बहादुर अस्पताल को भी सम्मानित किया गया। भारत की बुजुर्ग आबादी अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है और अनुमान के अनुसार यह 2021 में 13 करोड़ 8 लाख से बढ़कर 2031 तक 19 करोड़ 4 लाख तक पहुंच जाएगी, जो कि 41% दशकीय वृद्धि है। बुजुर्गों की देखभाल और अधिकारों के लिए काम करने वाली अग्रणी चैरिटी हेल्पेज इंडिया बुजुर्गों से संबंधित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को पहचानने और उनका समाधान करने में मदद करने के लिए बुजुर्गों की देखभाल करने वालों को ट्रेनिंग देने और उन्हें अधिक संवेदनशील बनाने पर जोर देती रही है। संस्था ने वृद्धाश्रम का जिम्मा संभालने वाले प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यशालाएं आयोजित की हैं। इन कार्यशालाओं में भाग लेने के बाद वृद्धाश्रम का दायित्व संभालने वाले प्रबंधकों ने वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों के बारे में उच्च स्तर की जागरूकता दिखाई है। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य प्रबंधकों को बेहतर ढंग से सक्षम बनाना था, ताकि वे वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की मानसिक भलाई के लिए आवश्यक कदम उठा सकें और अवसाद, चिंता और मनोभ्रंश, डिमेंशिया जैसी उनकी चिंताओं को दूर कर सकें। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में अब पर्यटक जंगल व वन्य जीव का दीदार कर सकेंगे। सोमवार से टाइगर रिजर्व के बफर एरिया में सावन भादो टूरिज्म रूट में 21 किलोमीटर क्षेत्र में जिप्सी सफारी शुरू हुई। पहली पारी में 6 पर्यटकों ने रिजर्व की सुंदरता का नजारा देखा। कार्यवाहक CCF बीजू जॉय ने बताया कि फिलहाल सावन भादो रूट ही खुला है। पर्यटक 2 शिफ्टों में सफारी कर सकेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक व दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक रहेगी। लंबे समय से वन्य जीव प्रेमी टाइगर रिजर्व में सफारी शुरू करने की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र में बागी विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। यह याचिका नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट की तरफ से डाली गई है। याचिका में अजीत पवार के नेतृत्व वाले बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को निर्देश देने की मांग की गई। राजस्थान परिवहन विभाग ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब ऑफलाइन प्रमाण पत्र के साथ आवेदन मान्य नहीं होंगे। हैवी लाइसेंस के लिए 1 महीने का ड्राइविंग स्कूल का ऑनलाइन प्रमाण पत्र पेश करना होगा। ड्राइविंग स्कूल में जाकर महीने में 16 घंटे गाड़ी चलानी होगी। साथ ही 14 घंटे की थ्योरी क्लास लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसे आगे पेश करना होगा। प्रमाण पत्र भी इसी आधार पर बनेगा। इस प्रमाण पत्र से हैवी लाइसेंस जारी होगा। रणथंभौर सहित प्रदेश भर में बाघों के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बात की पुष्टि वन विभाग के आंकड़े भी कर रहे हैं। पिछले 9 माह में प्रदेश भर में 15 शावकों का जन्म हुआ है। खास बात यह है कि इनमें से आधे से भी अधिक यानी 8 शावकों का जन्म तो अकेले रणथंभौर में हुआ है। रणथंभौर में 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2023 तक 3 बाघिन मां बन चुकी हैं और इन बाघिनों ने 8 शावकों को जन्म दिया है। इसके अलावा सरिस्का में 2, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में 2, धौलपुर अभयारण्य में 3 शावकों का जन्म हुआ है। राजस्थान में पिछले 1.5 सालों में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत हुए 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों की वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी नहीं हुई है। इससे एक तरफ जहां क्रमोन्नत स्कूल व्याख्याताओं को तरस रहे हैं, तो दूसरी ओर नई भर्ती में चयनित व्याख्याताओं की काउंसलिंग में भी इन स्कूलों को शामिल नहीं किया जा रहा। इससे इन स्कूलों और नव चयनित व्याख्याताओं दोनों को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक संगठनों ने क्रमोन्नत सभी स्कूलों में शिक्षकों के पद स्वीकृत करने और चयनित व्याख्याताओं में इन स्कूलों को काउंसलिंग में शामिल करने की मांग की है। सीकर जिले में भी कमोबेश यही स्थिति है। टोंक में किसानों को उच्च गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध कराने को लेकर विभाग पूरी तरह से सतर्क है। इसके लिए अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में एक दुकानदार का लाइसेंस बीज के क्रय बिल नहीं दिखाने पर सस्पेंड कर दिया गया। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के मंगल ने बताया कि वर्तमान में गुण नियंत्रण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कृषि आदान प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।